परिवार की जिम्मेदारियों को तो निभाना है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जिसके हम बच्चे हैं, जिसके हम प्रतिबिंब हैं, जिसका पूरा परिवार प्रतिबिंब है, पूरा परिवार जिसका बच्चा है, उसको नहीं भूल जाना है। अगर उसको भूल गए तब तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। रहीमन सींचत मूल को फूलत फल खाए। अगर उसको भूल गए और सब कुछ कर लिए तो भी जीवन का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु तो सुनिश्चित है। अगर दुनिया में ज़िंदगी में कोई चीज़ 100% पक्की है तो जीवन के साथ वो हमारी मृत्यु होती है। और अगर उसको हम भूल जाएं, परमात्मा को भूल जाएं, फिर हम जीवन को ही खो देते हैं। और जीवन खो दिया किन्हीं भी कारणों से तो ये समय तो फिर वापस नहीं आएगा ना। तो फिर ऐसे जीवन का तो कोई अर्थ नहीं हुआ ना। जो जीवन किसी भी नशे में बेस्ट कर दिया जाए। नशा मीन्स वही नशा नहीं होता। नशा तो हर एक चीज़ का होता है। नशा अपने घर का होता है, नशा अपने काम का होता है, नशा परिवार का होता है, नशा अपनी गलत आदतों का होता है। तो किसी भी नशे में अगर हमारा जीवन बीत जाएगा तो सत्य से हम दूर हो जाएंगे। और सत्य से दूर हो गए तो बुद्ध महावीर कोई मूर्ख तो नहीं थे ना, जो इतना बड़ा राजपाट, हाँ, सब कुछ बीवी सब कुछ छोड़कर जंगल में गए। क्यों गए? क्यों? उनको वो पाना था जो दुनिया में सबसे ऊंचा है। वो जानना था जिसने हमको भेजा है। वो जानना था जिसके हम प्रतिबिंब हैं, जिसकी हम छाया हैं। अगर उसको नहीं जान पाए तो फिर से जन्म, फिर से वही पैदा होना, फिर से बड़े होना, फिर वो सब क्रियाएं फिर से दोहराओगे। जैसे भिखारी अगर कुछ मांगने जाता है तो भिखारी को कितना दिया जाता है? आप कितना दोगे भिखारी को? और उसी जगह आपका बेटा मांगे तो आप बुलेट खरीद के दे देते हो, कार खरीद के दे देते हो, घर खरीद के दे देते हो और नाना प्रकार की चीज़ें दे देते हो। तो जिसका बाप इतना अमीर हो, मतलब हम सब का बाप परमात्मा इतना अमीर हो, और आप उससे मांगो कि मैं झाड़ू पोछापना है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी क्लास, मेरा ऐसा हो गया इसलिए मैं क्लास नहीं जा सकती, ये आज वो आ गया, रिश्तेदार आ गया, कल कोई मर गया, कभी कोई ये हो गया, आज बुखार आ गया। इन बहानेबाजियों से तो हम परमात्मा से दूर ही रह जाते हैं। तो परमात्मा से मिलन हमारा हो ही नहीं पाता जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है।